मेरे व्लॉग पे ना कल किसी ने कमेंट किए हुए थे कि मुफ्ती साहब के इतने बेगम, इतने बच्चे और फिर भी इतने खुश हैं। उनका ख्याल यह था ये तो इतनी जिम्मेदारियां, इतनी टेंशनों के बाद तो खुश रहना मुमकिन नहीं है। तो एक लाइफ स्टाइल ये कि टेंशनों के तमाम असबाब के बाद आप कह रहे हो कि खुश है। लेकिन मैंने जापानियों को देखा टेंशनों और स्विट्जरलैंड वालों को देखा टेंशन का कोई सबब नहीं है, फिर भी क्या है टेंशन में। इसका मतलब कोई टेक्निकल फॉल्ट है ना आपके और हमारे नजरिए में, कोई फॉल्ट है भाई। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट नहीं है, ये बाद में आपने पैदा किया है। वो फॉल्ट ये कि आप नेचर से हटने में सुकून तलाश कर रहे हो और इस्लाम आपको नेचर की तरफ लेकर आ रहा है। बीवी बच्चे होना ये नेचर है इंसान की। ये टेंशन छोटी टेंशन है, बड़ी टेंशनों से बचाती है। खानदान होना, मोहब्बतें मिलती हैं इससे इंसान को। औलाद होना, बच्चे होना, भतीजे होना, भांजे होना, पोते होना, नवासे होना, बाप होना, भाई होना, बहन होना, चाचे होना, मामे होना, ये नेचुरल है। और वो जो है ना स्विट्जरलैंड, मैं और मेरा पैसा, ये नेचुरल नहीं है। इसमें पैसा तो होगा, रिलेशन नहीं होगा, मोहब्बतें नहीं होंगी। इससे हमारा वो गांव देहात का आदमी अच्छा है जो मंजी पे बैठते दूध निकाल के पीता है और मक्खन पे जिंदगी गुजार देता है, वो ज्यादा खुश है। समझते हो, उसके रिलेशन मजबूत हैं, मोहब्बतें हैं। गांव देहातों में तो गया हूं मैं, जापान स्विट्जरलैंड भी गया हूं, तो मैं कच्ची आबादियों में भी टाइम गुजारा है हमने बहुत ट्रेवलिंग की है। आज से थोड़ी मैं ट्रेवलिंग कर रहा हूं, तो बचपन से ट्रेवलिंग कर रहा हूं। गांव देहातों में भी हमने टाइम गुजारा है, पहाड़ों पत्थरों में भी, बलूचिस्तान के खुश पहाड़ों में भी हमने टाइम गुजारा है। तो टेक्निकल फॉल्ट तो स्विट्जरलैंड का मैं जल्दी खत्म कर दूं ना पहले। तो उन्होंने क्या किया, मेरे भाई कोई उधर चिपका हुआ है, कोई उस बिजली के खंभे से, उससे बिजली का मसला भी क्या होता है। और उनको देख देख के जो नहीं चिपक रहे उनको भी चिपकने का शौक बोलो पैदा हो रहा है। तो मजबूर होकर स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट ने यह किया कि यार एक काम जब हो ही रहा है तो तमीज से हो जाए, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फिर लीगल कर दिया। उन्होंने बोला रजिस्ट्रेशन करवाएं, और उसमें टाइम लगता है, रजिस्ट्रेशन में उसमें टाइम लगता है। वो कहते हैं आपने मरना ही है ना, तो हम आपको बताएंगे कैसे मरना है, तमीज से मरो भाई। मरने का भी हर काम तमीज से होता है। हमारे यहाँ हर काम बदतमीजी से हो रहा है। क्या ख्याल है? गोरे में एक बड़ी क्वालिटी है, काम सही हो या गलत हो, लेकिन होता क्या है, लाइन में लग के तमीज से। उन्होंने कहा मरना है, जहन्नम में जाना है, लाइन में लग के जाओ जहन्नम में। ये नहीं उधर से पहले मैं कूदूंगा, तू पहले जहन्नम में कूदेगा। खुदकुशी करने वाला तो आग में जलता है। वो क्या, काफिर जब खुदकुशी करता है तो कुफर का गुनाह भी और खुदकुशी का गुनाह एक अलग से मिलता है उसको। जिस खुदा ने तुझे पैदा किया था उस पर तवक्कुल क्यों नहीं किया तूने, उस पर एतमाद क्यों नहीं किया, दुनिया को मुसाफिर खाना क्यों नहीं समझा, मेरी आयात पर ईमान क्यों नहीं लेकर आया, वो और जहन्नम की बड़ी आग में कूद रहा है। तो उन्होंने कहा तमीज से लाइन लगा के कूदो। ये हफरा तफरी, पहले मैं जहन्नम में घुसूंगा, अबू जहल से मैंने मुलाकात करनी वगैरह, मैंने मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से मेरी मुलाकात कल की तय हो चुकी है और आप अभी वो कर रहे हो। तो वो कहते तमीज से आप सबको, फिरौन से, हामान से और अबू जहल से और नमरूद से, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी से, इन तमाम लोगों से आपकी मुलाकात हमने पहले से एक अपॉइंटमेंट है। इतने आदमियों से फिरौन एक ही टाइम पे नहीं मिल सकता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज हमारे यहां भी खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। तो ये खुदकुशी करने वाला इस खुशफहमी में ना रहे कि मैं गमों से जान छुड़ा के बच जाता हूं। ओ भाई, तुम गमों से जान छुड़ाकर उससे बड़े गमों में अपने आप को धकेल देते हो। अल्लाह नहीं छोड़ेगा। अल्लाह के सामने ये उजर नहीं है कि मैं बेरोजगार था।